नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम सौर मंडल से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और सामने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। यह बृहस्पति का जो है एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है वो है बृहस्पति, जिसमें उपग्रहों की संख्या 63 है और शनि के पास उपग्रहों की संख्या 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो मंगल है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या भगिनी या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा और शाम को तारा जो है शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से सुबह शाम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। यह मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दो उपग्रह हैं जिन पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूरब में होता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण यह पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। बुध के पास भी नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पे 8 अंश पे झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है? निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है? तो सबसे नज़दीक जो है वो शुक्र है। नेक्स्ट, निम्न ग्रहों में से किस ग्रह पर निक्स ओलंपिया सर्वोच्च पर्वत स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है ये मंगल का एक सर्वोच्च पर्वत स्थित है, जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। नेक्स्ट, निम्न में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह मौजूद है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, प्लूटो के ग्रहों को श्रेणी किस वर्ष निकालकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अगस्त 2006 में। नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति है। पृथ्वी की घूर्णन गति कैसी है? पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो पश्चिम से पूरब है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है लगभग 26%। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ग्रह सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में पूरा कर लेता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? तो यह 76 वर्ष का होता है। यह 1986 में देखा गया था, अब यह 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट, दिन रात होना पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? दिन रात होना पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है। परिभ्रमण को दैनिक गति भी कहा जाता है और परिभ्रमण को घूर्णन गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्न में किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है? तो शनि का जो है घनत्व पानी से भी कम है। अगर शनि को पानी में रखा जाए तो यह तैरता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
पृथ्वी से चंद्रमा की कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है 57% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। यानी पहले नंबर पे बृहस्पति है, दूसरे पे शनि है, तीसरे पे अरुण है और चौथे पे वरुण है। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है पानी है। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा निम्न में से कौन है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है प्राक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सौर प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था? सौर प्रणाली का सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट, ग्रहों की कक्षाओं के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की कक्षाओं के नियमों का प्रतिपादन जो है केपलर ने किया था। नेक्स्ट, सूर्य के 22 तक का तापमान कितना है? सूर्य के 22 तक का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का कारण है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का कारण है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है? मंगल ग्रह के लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस पर मीथेन गैस पाई जाती है? तो अरुण पे जो है मीथेन गैस पाई जाती है जिसके कारण अरुण हरे रंग का ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है और दिन रात का होना परिभ्रमण या दैनिक या घूर्णन गति, तीनों सेम है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह का ट्रिटॉन उपग्रह है? तो ट्रिटॉन जो है वो वरुण का एक उपग्रह है। नेक्स्ट, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कौन सा भाग है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्न में किस ग्रह का उपग्रह टाइटेनिया है? तो अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। यानी जो है यहाँ पे तो ये सूर्य है, सूर्य की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी की होती है और अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा का सतह उसके कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो उसके कुल सतह का जो है 59% है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य छायांकित भाग होगा और बीच में चंद्रमा आएगा और पृथ्वी से हम देखेंगे तो चंद्रमा की जो छाया सूर्य पर पड़ता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका ऑप्शन जो है यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण की बात हो रही है तो चंद्रमा जो है छायांकित भाग होगा, चंद्रमा छायांकित भाग होगा, ये चंद्रमा है और सूर्य फोकस पे होगा और पृथ्वी बीच में होगी, जिसकी पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पड़ेगी, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में किस उपग्रह पर शांति सागर है? तो चंद्रमा पर शांति सागर है। नेक्स्ट, निम्न ग्रहों के आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाइए तो निम्न तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है ये सीरियस है, सीरियस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक तारा है? तो बाकी सब एक ग्रह हैं, सूर्य एक तारा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।